नाजरीन, एक वक्त था कि जब कार्टून को बच्चों की तफरीह का जरिया समझा जाता था। 3 दहाइयों में अमेरिका में एक ऐसा कार्टून टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाकयात की दुरुस्त पेशनगोइयां की जा चुकी हैं। कार्टून्स हों या टीवी ड्रामा, ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने का जरिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर चीज़ें हमारी टीवी स्क्रीन पर आ जाती हैं जिन्हें वक्ती तौर पर शायद आप नज़रअंदाज कर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। जैसा कि अमेरिका से 1989 में शुरू होने वाला कार्टून सिम्पसन, यूं तो अजीब व गरीब किरदारों वाले इस कार्टून जिसको लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से कार्टून आपके और हमारे घरों में मुसलसल नशर हो रहा है। ज़रूरत बराए फीमेल स्टाफ। मारूफ इदारे को सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक के लिए फ़ीमेल स्टाफ की फौरी ज़रूरत है। सैलरी 30,000 से 50,000। अपनी CV या 10 सेकंड की वीडियो हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030405464555। इस कार्टून का खालिक मैट ग्रोनिंग नामी शख्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लादीन शख्स है, लेकिन साथ साथ यहूदी लॉबी का भी हिस्सा है। लादीन ग्रोह से ताल्लुक़ रखने के सबब अल्लाह की वहदानियत और वजूद का मुनकर होने के साथ साथ शैतानी कुव्वतों का पैरोकार और इल्मी नजूम में भी दिलचस्पी रखता है। कुछ लोगों को तो लगता है कि मैट ग्रोनिंग शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर इन्हें सिम्पसन कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बेचने के लिए क्यों इतनी तगोदू करेगा। नाज़रीन, यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो कि पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है। बाज़ हल्के ये मानते हैं कि सिम्पसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाक़यात कोई पेशन गोइयाँ नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं जिन्हें दीदा दिलेरी से लोगों को दिखाया जाता है। दजाली फितने ने मंसूबा बनाया है कि जिसमें हिम्मत है हमें रोक कर दिखाए। नाज़रीन, कोई भी पेशन गोई हर्फ ब हर्फ सच साबित होना मुश्किल है और इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी होता है। लेकिन सिम्पसन कार्टून में सानेहा 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही दिखाई गई। मलिका एलिज़ाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख भी बताई गई। मुसलमान ममालिक में जंगो जदल भी सिम्पसन नामी इस दजाली कार्टून में पहले से बताया गया। यही नहीं बल्कि साइंसी इजादात, मोबाइल फोन्स, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा आराई एबोला वायरस, स्मार्ट वॉच, कमीला हैरिस का अमेरिका की नायब सदर बनना, सियाह फाम ओबामा का अमेरिका का सदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी तबाही की पेशन गोइयाँ इसी शैतानी कार्टून का हिस्सा हैं। और कार्टून के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन अगले साल इसी दुनिया से कूच करने वाले हैं। 1995 में जब स्मार्टफोन या कैमरे वाले फ़ोन का तस्वुर भी नहीं था, इस वक्त सिम्पसन कार्टून ने फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हुए दिखाया गया, जो कुछ साल बाद हकीकत बन गया। सन 2000 में इसी कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया और 2015 में वाकई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। दोस्तों, इसी तरह सन 2002 में ट्रंप और मुसलमान हुक्मरानों का ग्लोब पर हाथ रखे हुए दिखाया गया और तस्वीर में मौजूद लोगों ने सन 2017 में इसको सच साबित कर दिखाया। इस कार्टून के मुताबिक पाकिस्तान अगले साल ज़लज़ले से बुरी तरह मुतासिर होने वाला है और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की खुदा न ख्वास्ता जान भी जा सकती है। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब माहिरीन भी ज़लज़ले की दुरुस्त पेशनगोई करने से कासिर हैं, तो फिर एक कार्टून कैसे पेशनगोई कर सकता है। इसलिए अगर मुसलमान ममालिक में कोई ज़लज़ला, सिलाब, तूफ़ान, इंतहाई तेज़ बारिश या कोई भी तबाही व बर्बादी आती है तो इसे आसमानी आफत कहने की बजाय इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। सिम्पसन कार्टून में शाया की गई एक एपिसोड में मुसलमानों के अकायद और अल्लाह ताला के जलील कदर अंबिया को मजाक का निशाना भी बनाया गया। हज़रत मूसा को जिस तरह से समंदर में बहाया गया वो बड़े तज़ीक अंदाज में सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया है और इसके साथ साथ मिस्र के फ़िरौनी बादशाहों को भी जहो जलालत के साथ इस कार्टून में दिखाया गया। हज़रत ईसा को भी इसी एपिसोड में बड़े दिल खराश अंदाज में तज़ीक का निशाना बनाया गया। कार्टून बनाने वालों का ख्याल है कि कमज़ोर ईमान वाले इन शोबदाबाजियों से मुतासिर होकर इन पर ईमान ले आएंगे और काफिर कहलाएंगे।
کیا سمسنگ کارٹون اس جعلی شعبدہ بازیوں کا ایک حصہ ہے یا دجال کی آمد کے لیے کوئی ماحول تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا خاتمہ با ایمان فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔